सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अक्षयाणं, नमो लोय सबसाहु। हाँ, तो हमारा क्या चल रहा है? वितराग विज्ञान भाग 3। ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखिए इसमें कितने 11 पाठ दिए गए हैं, जिसमें से हमने सिद्ध पूजन पढ़ ली है। ठीक है, हम पिछला एक बार याद कर लेते हैं कौन से चैप्टर हुए हैं। तो सिद्ध पूजन हो चुकी है, अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व, मैं कौन हूँ, बलभद्र राम। ठीक है, ये पाठ हमारे हो चुके हैं। आज हम हमारा जो दूसरा पाठ है पूजा विधि और फल, उस पाठ को पढ़ेंगे। ऐसा ही सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी को याद है? देव शास्त्र गुरु वाला पाठ पढ़ा था हमने, याद है? हाँ। है ना? देव किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, उसका स्वरूप हमने समझा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूजा विधि और फल, इसके माध्यम से यहाँ पर ये पाठ आया हुआ है। चलिए, सभी के पास में पुस्तक है? हाँ है। चलिए, मैं ही पढ़ती हूँ यहाँ से और आपको समझा, मतलब हम साथ में ही अर्थ करते जाएंगे। ठीक। देखिए, क्या कह रहे हैं? पिताजी, आज मंदिर में लोग गा रहे थे, नाथ तेरी पूजा का फल पायो नाथ तेरी। यह पूजा क्या है और इसका फल क्या है? ठीक है, पाठ से ही नाम है पूजा विधि और फल। अर्थात पूजा की विधि, पूजा क्या है, फल क्या है। हम भी पूजन करने जाते हैं ना, हमने इसके पूर्व में क्या सिद्ध पूजन पढ़ी ना। तो सिद्ध पूजन पढ़ी, तो आखिर पूजा क्या है, और हम पूजा पढ़ रहे हैं तो उसका फल क्या है। उससे उससे हमें क्या प्राप्ति होगी, पूजन करके क्या हमें फल प्राप्त होगा। तो उसके लिए वो पूछ रहा है। तो क्या कहता है, इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन ही पूजा है। पूजा का अर्थ क्या कहा? इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन, है ना, उनकी स्तुति करना, उनके गुणों का गुणानुवाद करना क्या है, पूजा कहा गया है। अब आया कि इष्ट देव की पूजन कही गई है, गुण स्तवन कहा गया है। इष्ट देव किसे कहेंगे? तो देखो परिभाषा आई है, मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि का अभाव करके पूर्ण ज्ञानी और सुखी होना ही इष्ट है। सर्वप्रथम क्या बताया, इष्ट क्या है ना, इष्ट देव। इष्ट और देव दो शब्द है। तो इष्ट का अर्थ बताया कि जो मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि जो अभाव करके, ये कैसे है, विभाव है सारे, विकारी भाव है। तो इन सब का क्या करना है, अभाव। तो इन सब का अभाव करके क्या हुए, पूर्ण ज्ञानी हुए। और सुखी होना ही क्या है, हमारे लिए इष्ट है। इष्ट यानी क्या होता है? इष्ट अर्थात क्या, सुनील जी, हर्षल जी? जो हमारे लिए हितकारी है या फिर अच्छा है हमारे लिए। हाँ, अच्छा उस- जो लगता है ना, हमारे मित्रगण परिवारजन हमें कैसा है, इष्ट लगता है। तो वैसे ही बात यहाँ पे कही कि ये जो विकारी भाव है, इनका अभाव और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, वो सुखी होना जो है, वही हमारे लिए क्या है, इष्ट है। उसकी प्राप्ति जिसे हो गई हो, अर्थात जिसके ये विकारी भाव नाश हो गए हो, है ना, जिसने अभाव कर लिया हो और पूर्ण सुख की प्राप्ति कर ली हो, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ऐसे कौन है, इष्ट देव। ठीक है, उसकी प्राप्ति जिसे हो गई हो वही इष्ट देव है। अनंत चतुष्टय के धनी अरहंत और सिद्ध भगवान ही इष्ट देव है, और वही परम पूज्य है। अब हम बालबोध पाठमाला भाग 3 में अरहंत सिद्ध की परिभाषा पढ़कर आ चुके हैं कि वो अनंत चतुष्टय धारी है। ठीक है, कैसे वो सुखी है, वो सब हम परिभाषाएं वहां पर पढ़कर आ चुके हैं। तो वही हमारे लिए क्या है, इष्ट देव है। और उन्हीं की गुणानुवाद, उनका ही गुणानुवाद करना क्या है, पूजा कहा गया है। अब ये बात तो हो गई पूजा की। ठीक है, अब आगे कहा कि सच्चे शास्त्र और गुरु कैसे होते हैं, उनका भी स्वरूप बताइए। तो सच्चे शास्त्र कौन से है, जो हमें घर गृहस्थी की बातें सिखाए, वो सच्चे शास्त्र है क्या चंदन जी? नहीं ना? क्यों नहीं है? वो मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत नहीं है हमारे लिए। हाँ, हमारा प्रयोजन क्या है, सुखी होना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये जो संसार के सब हमें परिवार,
और आसपास की चीजों को बताने वाले अगर शास्त्र हुए तो वो हमें हमारे प्रयोजन में कैसे है, बाधाजनक है, इसलिए वो सच्चे शास्त्र नहीं है। तो क्या कह रहा है, शास्त्र तो सच्चे देव की वाणी होने से और मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का अभाव करने एवं सच्चे सुख का मार्गदर्शक होने से पूज्य है। कि शास्त्र भी क्यों पूज्य है, उसका कारण बताया। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, शास्त्र में क्या होती है, देव की वाणी। ठीक है, जो सच्चे देव है, जो इष्ट देव है, उनकी क्या है, वाणी उसमें कही गई है। तो वो भी कैसे होंगे, इष्ट होंगे, पूज्य होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना, हमने पूजन में भी क्या किया था, सच्चे देव शास्त्र गुरु तीनों की पूजन की थी, याद है। इसमें पिछले भी हमने जब केवल रवि किरणों वाली पूजन भी पढ़ी थी, वहां पर भी हमने देव शास्त्र गुरु तीनों का स्तवन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का अभाव करके सच्चे सुख का मार्गदर्शक, ठीक है, मार्ग बताने वाली जिनवानी होती है, पर वो मार्गदर्शक होने से पूज्य है। और फिर गुरु, तो नग्न दिगंबर भावलिंगी गुरु भी उसी पथ के पथिक वितरागी संत होने से पूज्य है। वो भी उनके बताए हुए मार्ग को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए वो भी हमारे लिए कैसे है, पूज्य कहे गए हैं। हाँ, अब आगे देखो। तो हमारे विद्या गुरु माता पिता आदि भी तो गुरु कहलाते हैं। हम कहते हैं ना बालक को कि सबसे प्रथम गुरु कौन होती है, माता, और दूसरा कौन, टीचर। अब यहाँ तो हमारे भावलिंगी संतों का नाम ही नहीं लेते हम, गुरु का। माता पिता टीचर इनको ही गुरु कह देते हैं, विद्या गुरु को। तो क्या ये भी पूजन करने योग्य है क्या, इनकी भी पूजा करनी चाहिए क्या। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ है, तो देखिए इसका उत्तर में क्या कह रहे हैं, लौकिक दृष्टि से उनका भी यथायोग्य आदर करना चाहिए। ठीक है, लौकिक दृष्टि से तो यथायोग्य बड़े जानकर उनका विनय और उनका आदर हमें करना चाहिए। पर उनके राग द्वेष आदि का अभाव नहीं होने के कारण, ठीक है, अभी वो संसार अवस्था में है, संसारी है, राग द्वेष विद्यमान है। तो क्या कह रहे हैं, उनके राग द्वेष का अभाव नहीं होने के कारण मोक्ष मार्ग में उनको पूज्य नहीं माना जाता। ठीक है, अभी हमारा प्रयोजन क्या है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति। तो उसमें हमारा जो प्रयोजन है, उसमें ये बैठ रहे हैं क्या, फिट बैठ रहे हैं क्या, पूज्यता के लक्षण में शिखा जी, नहीं, है ना। चलिए, अष्ट द्रव्य से पूजनीय तो वीतरागी सर्वज्ञ देव, वीतरागी मार्ग के निरूपक शास्त्र और नग्न दिगंबर भावलिंग गुरु ही है। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, तो इष्ट देव की, सच्चे शास्त्र की, और क्या, गुरु की। ठीक है, फिर उनका स्वरूप भी बता दिया कि वे कैसे है, और इसमें यहाँ पर संक्षिप्त इसीलिए बताया क्योंकि हम देव शास्त्र गुरु का स्वरूप आदि में पहले पढ़कर आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त में आपको हिंट करने के लिए बताया हुआ है। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं, यह तो समझा कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करना चाहिए, पर यह भी तो बताइए इससे लाभ क्या है। अभी हमने पहले इसमें सिद्ध पूजन की ना, क्योंकि क्या लाभ हुआ आपको पूजन करने से, बताइए, क्या लाभ हो सकता है, आप में से सुनील जी, क्या लाभ हो सकता है, आपको क्या लगता है, आपका मत क्या है। देवशास्त्र गुरु की पूजन से हम बाहरी चीजों से हटकर अपने आत्मा की ओर, आ, आत्मा में लीन होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम्म, शिखा जी, आपको क्या लगता है, क्यों करते हैं हम पूजा, क्या लाभ हो रहा है हमें पूजन से। पूजन करने से हम हर द्रव्य को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे सारे द्रव्य की निर्मलता है वैसे हमारी आत्मा निर्मल हो जाए। ठीक है, पर अब देखिए, ये तो हुआ वास्तविक कारण, पर क्या हम यही कारण लेकर जा पाते हैं क्या, जाना तो जा तो यही सोच कर चाहिए, सोचना भी हमें यही है क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, प्राप्त करना सुख। परंतु वहां पर हमारे विकल्प विचार चलते हैं, लौकिक सुख कामना के चलते हैं। आजकल क्या हो जाता है, विधान करा लो, मंगल शांति विधान करा लो, घर में शांति हो जाएगी, होता है कि नहीं होता है, मान्यता में ये बैठ गया है कि नहीं बैठ गया है हमारे, कि घर में अभी थोड़ा कुछ भी नई शुरुआत है, चलो विधान करा लो तो सुखमय हो, है ना।
हम लोग वीतराग विज्ञान भाग 3 का पाठ 2 पूजा विधि और फल, है ना, ये पढ़ रहे हैं। चलिए, तो क्या उत्तर है, देखिए क्या लाभ है हमें। ज्ञानी जीव लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना नहीं करता है, सर्वप्रथम। ठीक है, जो ज्ञानी जीव है उसकी बात कह रहे हैं, और जो अज्ञानी जीव है वो तो लौकिक सुखों की कामना से ही वहां पर जाएगा और पूजन करेगा, है ना। परंतु जो ज्ञानी जीव है वो लौकिक सुखों की कामना के लिए, लौकिक सुख के लाभ की दृष्टि से भगवान की पूजा के लिए नहीं जाता, नहीं करता। उसे तो सहज ही भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है। ठीक है, सहज भाव आता है। जैसे उदाहरण दिया, देखो, जैसे धन चाहने वाले को धनवान की महिमा आए बिना नहीं रहती। यदि किसी को बहुत पैसा 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 रहता है और उसके सामने कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, धनवान व्यक्ति आ जाए, तो क्या होगा, अरे साहब 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 साहब, है ना, बिल्कुल उसके आगे पीछे घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी को बड़ा मान रहा है, तो वो अपने आप उसकी भाव भक्ति उसके तरफ उसकी वो झुक जाएगा। वैसे ही जो ज्ञानी श्रावक है उसके भी सहज ही भाव भक्ति रूप आ जाते हैं, पूजा के भाव आ जाते हैं। उसी प्रकार देखिए, वीतरागता के उपासक अर्थात मुक्ति के पथिक को, जो मुक्ति का पथिक है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसको क्या होता है, मुक्त आत्माओं के अर्थात जो इष्ट देव है उनके प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरुओं के प्रति सहज ही भक्ति भाव प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से हमें लेकर आना है ना, या अभी मन बनाना पड़ रहा है कि अरे भक्ति आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे वो धन के लोलुपी को धनवान की महिमा है ना, वैसे ही जो ज्ञानी श्रावक है उसको इष्ट देव के जाते ही, ऐसा नहीं कि पूजन करने हम बैठे हैं तो अभी भाव बन रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, सहज ही भाव आ जाता है वहां पर, और ना ही वो लौकिक सुखों की कामना के लिए वहां पर भक्ति पूजन करने गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या, तो क्या भगवान की भक्ति से लौकिक सांसारिक सुख नहीं मिलता, बताइए, प्रश्न है अंशु जी। वहां पर प्रश्न हुआ है कि भगवान की पूजन करने से क्या लौकिक सुख नहीं मिल रहा है क्या। हम कह रहे हैं ना कि लौकिक सुख की कामना से नहीं जाना है वहां पर, परंतु लौकिक सुख मिल रहा है क्या, मिलता है क्या, पहला प्रश्न ये है, मिलता है क्या। देखिए शिखा जी हाँ बोल रही है, अंशु जी भी लौकिक हाँ बोल सुख, रही है। हाँ लौकिक सुख मिलता मेंटल है क्योंकि जो दूसरे लोग हमको देख रहे हैं ना कि हाँ ये मंदिर जाते हैं, ये पूजा करते हैं, ये धार्मिक हैं, लोगों में ऑटोमेटिकली आपकी वो बढ़ती है, आदर बढ़ता है, वुड से दैट। चलिए और शिखा एक और जी भी आपका बात है कि आंसर क्या है। मेंटल पीस मिलता है मंदिर जाने से, डिटैच हो जाते हैं वर्ल्डली थिंग से, तो अलग ही प्लेजर लगता है, अलग ही स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। हम्म, परंतु यहाँ क्या बात हो रही है, ये तो हमने अभी हमारे मेंटल पीस शांति इसकी बात की। ठीक है, अभी हम लौकिक सुखों की बात कर रहे हैं, जो हम उपभोग भोग सामग्री चाहते हैं ना, उसके लिए बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न उठा कि हम भगवान के लिए कह रहे हैं कि भैया हम भोग सामग्री के प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे आपके दर्शन करने, सहज ही भाव आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है सांसारिक सुख चाहते तो नहीं है, पर शुभ भाव होने से पुण्य बंध तो बंधेगा ही बंधेगा। मंदिर दर्शन करना, देव शास्त्र गुरु की पूजन करने से कौन सा बंध बंधेगा, पुण्य बंध बंधेगा, पुण्यवंत। शुभ भाव होंगे, तो उससे उसके भोग सामग्री तो प्राप्त होगी कि नहीं होगी, है ना। हम कहते हैं ना इसने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए इसको धन संपदा प्राप्त हुई, अचीवमेंट्स मिल रही है कंटिन्यू। क्यों? वो इस पुण्य बंध के कारण। परंतु ये पुण्य बंध करना, वो ज्ञानी जीव की लालसा उसमें नहीं है कि मुझे पुण्य बंध बंधे, है ना, उसमें भी आसक्ति नहीं है उसकी, वो तो बंधेगा ही, इसीलिए वो बंध रहा है, सहज उसको भी एक्सेप्ट है। परंतु वहां क्या है, सांसारिक सुख चाहता नहीं है, पर शुभ भाव होने से उसे पुण्यबंध अवश्य होता है। ठीक है, और पुण्योदय के निमित्त से सांसारिक भोग सामग्री भी उन्हें प्राप्त होती है, पर उनकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। सबसे मेन बात, जैसे भरत जी, कितनी संपदा थी, चक्रवर्ती थे, परंतु उनके ज्ञान में, उनके इसमें उसकी वैल्यू कितनी थी, जीरो। ठीक है, कहते हैं ना भरत जी घर में ही वैरागी,
ज्ञानी थे। तो क्या, कितनी संपदा, भोग सामग्री चक्रवर्ती की, परंतु वैल्यू जीरो। अब क्या उनके पहले शुभ भाव पुण्यबंध था तो इतनी भोग सामग्री चक्रवर्ती पना प्राप्त हुआ, परंतु जैसे ही अब उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, इतने भोग सामग्री की तरफ दृष्टि तो कहाँ है, अपनी ओर। ठीक है, चलिए। तो पूजा किस प्रकार की जाती है, अब प्रश्न ये भी आया कि हमें पूजा करने की योग्य विधि भी तो पता होनी चाहिए कि पूजन किस पद्धति से करनी है। बस जाकर चावल चढ़ाना है, लौंग चढ़ाना है, दीप चढ़ाना है, जल चंदन चढ़ाना है, मात्र पूजन हो जाएगी क्या? कहिए चंदन जी, इतने मात्र से पूजा हो जाएगी क्या हमारी? नहीं, है ना। तो क्या है देखो, दिन में छने हुए जल से स्नान करके, ठीक है, धुले हुए वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर प्रासुक द्रव्य से एकाग्र चित्त होकर पूजन की जाती है। देव दर्शन की विधि में पढ़ चुके हैं हम ये, कि मंदिर जी में कैसे जाना चाहिए। प्रातः उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जी में जाना चाहिए। अब यहाँ एक शब्द आया, प्रासुक द्रव्यों से उनकी पूजन करनी चाहिए। तो अब यहाँ अगला प्रश्न यही है कि प्रासुक द्रव्य अर्थात क्या? हम कक्षा में ये पढ़ भी चुके हैं पहले एक बार, प्रासुक द्रव्य, है ना। तो प्रासुक द्रव्य अर्थात क्या, किसी को याद है या कोई जानता है पहले से? छना हुआ मर्यादा पूर्वक। कुएं का पानी, छना हुआ कुएं का पानी। नहीं नहीं, यहाँ प्रासुक जल की बात नहीं हो रही है, प्रासुक द्रव्य। ओके, प्रासुक द्रव्य। देखिए प्रासुक द्रव्य अर्थात क्या, जीव जंतुओं से रहित सुधे हुए अचित्त पदार्थ ही पूजन के प्रासुक द्रव्य है। ठीक है, प्रासुक द्रव्य। अब देखिए आप, लौकिक में आपको फूल पत्ती लड्डू पेड़े चढ़ाने वाले भी लोग मिलेंगे, ठीक है, पर ये सब प्रासुक द्रव्य है क्या? ये हम चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते। हम क्या चढ़ाते हैं, तंदुल, है ना, चावल जो हम कहते हैं जैसे, उसका यूज करते हैं, अक्षत का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं अक्षत का? क्योंकि जो एक बार मतलब वो उग गया ना, तो उसको फिर से बो के वो उग नहीं सकता। अर्थात क्या, कि हम उसे इसलिए चढ़े क्योंकि वहां फिर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, पुष्प इत्यादि क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि उससे तो जीवों की उत्पत्तियां होती है, इसलिए नहीं उगने योग्य। मतलब एक बार उग गया तो उस वो बीज रूप नहीं होगा फिर, ठीक है, तो वापस नहीं उग सकता। उस प्रकार से कहा गया है, नहीं उगने योग्य अनाज, चावल आदि, सूखे फल, ठीक है, हम फल भी कौन सा चढ़ाते हैं, वो सूखा हुआ, तो सूखा हुआ फल, बादाम आदि, तथा शुद्ध छना हुआ जल, जल चंदन में हम क्या जल लेते हैं, ठीक है, तो वैसा पूरा प्रासुक द्रव्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या। अब बताइए, बहुत से लोग आप लोगों ने मंदिर जी में देखे होंगे कि जो अष्टद्रव्य लेकर ही नहीं आते, तो क्या उनकी पूजा पूजन कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? भाव पूजा। हाँ, भाव पूजा। ठीक है, तो पूजा के दो भेद हो गए यहाँ, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो जो अष्ट द्रव्य से जो पूजन करी जा रही है वो क्या हो जाएगी, द्रव्य पूजा। ठीक है, अब ये भाव पूजा का कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं। कि देखिए हमें प्रश्न किया, बिना द्रव्य के पूजन नहीं हो सकती है क्या? तो क्यों नहीं, पूजा में भी भावों की ही प्रधानता है। जब हम द्रव्य से भी पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी किसकी प्रधानता है, भावों की ही प्रधानता है ना। परंतु द्रव्य तो मात्र इसलिए कहे जा रहे हैं कि हमारा मन इधर उधर ना भटके। जल हुआ तो हम जल चढ़ाए तो हमारा ध्यान रहे कि जल का छंद हुआ है, अब चंदन का छंद, है ना, इसलिए हम वो अष्ट द्रव्यों को भी कहते हैं। तो अब देखिए क्या है, पूजा में तो भावों की ही प्रधानता है, गृहस्थ अवस्था में किन्हीं किन्हीं के बिना द्रव्य के भी पूजन के भाव होते हैं, किन्हीं किन्हीं के अष्ट द्रव्यों से पूजन के भाव होते हैं, और किन्हीं किन्हीं के एक दो द्रव्य से ही पूजन करने के भाव होते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि केवल अक्षत लेकर बैठते हैं, और जल भी वही, चंदन भी वही, अक्षत भी वही, पुष्प भी वही, नैवेद्य भी वही, फल भी वही, है ना, अलग अलग नहीं, केवल उनका अक्षत से ही काम पूरा अष्टद्रव्य रूप पूजा हो जाती है। तो इस प्रकार से भी पूजन कही गई है। वहां मुख्यता किसकी है, भावों की। ये नहीं देख रहे कि नैवेद्य में हमने पुष्प चढ़ाया कि फल चढ़ाया कि दीप चढ़ाया, वो चीज नहीं है।
भावों की प्रधानता है। जो हम छंद पढ़ रहे हैं उसमें जो भाव आ रहे हैं उस भावों से मैं आया हूं, वो मेन है। ठीक है। फिर आगे क्या, यह तो समझा पर पूजन की पूरी विधि समझ में आई नहीं अभी तक। तो पूजन की विधि क्या है, तुम खड़े खड़े बातों में ही सब समझ लेना चाहते हो। ठीक है। कल प्रातः मेरे साथ पूजन करने मंदिर जी चलना, वहां देखकर पूरी विधि अपने आप समझ में आवेगी। हाँ हाँ अवश्य चलूंगा। मुझे मात्र विधि ही नहीं समझना है, मैं भी प्रतिदिन पूजन किया करूंगा। तुम्हारा तुम्हारा विचार अच्छा है। सांसारिक आकुलताओं व अशुभ भाव से कुछ समय बचने के लिए यह एक ही उपाय है। देखिए, इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो आकुलताएं है, जैसा आप लोगों ने भी कहा कि पूजन करने से क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो जो अशुभ भावों से भी हम बच रहे हैं, उस समय शुभ भाव हो रहे हैं। इसीलिए पूजन भी हमें करनी चाहिए। और पूजन करते समय हमें ये नहीं देखना है कि द्रव्य है नहीं है क्या है। ठीक है। परंतु वहां पर मुख्यता किसकी रखनी है, भावों की मुख्यता रखनी है। इस प्रकार से हमारा ये पूजा विधि और फल, यह वाला पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगला पाठ जो हमारा है, हमारा वो पाठ थोड़ा बड़ा है और मुख्य भी है। पाठ छठवां, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। ठीक है। सभी निकाल लीजिए पेज नंबर 19। देखिए, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत कहे जा रहे हैं। ठीक है। इसके ब्रैकेट में आप देखिए नीचे लिखा है पंचम गुणस्थान वर्ती, है ना। तो ये जो गुणस्थान होते हैं 14 गुणस्थान, उसमें से जो पांचवा है, वहां पांचवे गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है ना, उसके लिए ये कहे गए हैं। ठीक। उसके जो 12 व्रत होते हैं पालन करने योग्य, उसके लिए कहा जा रहा है। हम पढ़ते हैं, किसको याद है पहले तो 12 व्रतों के नाम, किसी को याद है पहले से? 12 व्रत के नाम याद है किसी को? चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे तो साथ साथ में याद भी करना है सभी को। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, नाम तो याद करने ही है। ठीक। चलिए, पहले पंचम गुणस्थानवर्ती क्या किसा इंट्रोडक्शन दिया है वो पढ़ते हैं। जिससे यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। देखिए, जिसको क्या सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव जब अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट करता है, तब वह व्रती श्रावक कहलाता है। अर्थात क्या, दो चौकड़ी कषाय का उसका अभाव हो चुका है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष ख्यानावरण। ठीक है। इन कषायों के अभाव से देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट हुई है। तो ऐसा श्रावक, ऐसा जो व्रती है वो क्या कहलाएगा, श्रावक कहलाएगा। अब क्या कह रहे हैं आगे, जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई है वो निश्चय से व्रत कहते हैं। ठीक है। जो आत्मशुद्धि प्रकट हुई वो क्या है, निश्चय से व्रत। और उक्त आत्मशुद्धि के सद्भाव में जो हिंसादि पंच पापों का त्याग तथा अहिंसादि पंच अणुव्रत आदि के धारण करने रूप शुभ भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार व्रत कहते हैं। ठीक है। देखिए, दो प्रकार से हम हमेशा देखते हैं ना, द्रव्य और भाव। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो आत्मशुद्धि है वो तो निश्चय से व्रत है, और बाहर में जो हिंसा आदि छूटकर अहिंसा अनुव्रत इत्यादि धारण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, द्रव्य व्रत। ठीक है। व्यवहार व्रत। आगे क्या, इस प्रकार के शुभ भाव ज्ञानी श्रावक सहज रूप में प्रकट होते हैं। और देश चारित्र मतलब क्या? देश अभी आगे हम पढ़ेंगे ना, तो आपको अनुव्रतों में वो समझ में आएगा, है ना ओम जी। जब हम, हाँ वो आएगा आपको, देश चरित्र सकल चरित्र वो सब हमारा गुणस्थान की चर्चा में विशेष है। अभी आप समझने जाएंगे तो अब एक तो पहले कंफ्यूज भी हो जाएंगे थोड़ा। आप इतना ध्यान रखिए कि वो क्या, कि कषायों का अभाव हुआ और अपने आत्मशुद्धि में उन्होंने आत्मा को प्रकट किया। ठीक है। अपने आत्म स्वभाव को जाना। ठीक। चलिए, अब जो ये 12 व्रत उन्होंने धारण किए, अभी जो 12 व्रत हुए वो कितने प्रकार के कहे, 12 व्रत कहे। ठीक है।
वो जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही। हाँ, ब्रेक होते होते आ रही, हाँ ब्रेक हो रही है। हाँ जी, वो कॉल आ गया था बीच में एक। जी, 5 पाप हमने पढ़े हैं, तो उनके अभाव रूप है ना, उनका एक देश त्याग रूप अहिंसा अणुव्रत, 5 अणुव्रत कहे गए हैं। ठीक है, 12 में से 5 अणुव्रत। उसके बाद में इन अणुव्रतों के रक्षण और उसमें अभिवृद्धि रूप, मतलब उसको और बढ़ाने के लिए 3 गुणव्रत कहे गए हैं। ठीक है, और तथा महाव्रतों के अभ्यास रूप 4 शिक्षाव्रत कहे गए हैं। तो क्या हो गए? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ठीक है, इस प्रकार से कितने हो गए टोटल? 12। ठीक है, अब सर्वप्रथम 5 अणुव्रत जो है उसको याद करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम नाम याद कर लेते हैं। पहला क्या होगा? अहिंसाणुव्रत। ठीक है, पहला कौन सा है? अहिंसाणुव्रत। दूसरा सत्याणुव्रत। ठीक है, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण। परिमाण व्रत। ठीक है, 5 नाम कहे गए हैं। अब अहिंसाणुव्रत मतलब हिंसा का एक देश त्याग। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अहिंसाणु व्रत। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणु व्रत कहते हैं। ठीक है, जो हिंसा के भाव होते हैं उसके स्थूल रूप में त्याग को, ठीक है, पूरा त्याग नहीं हो रहा है अभी, थोड़ा कुछ एक देश में जो त्याग हो रहा है उसको क्या कहते हैं? अहिंसाणु व्रत। इसे समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। अब यहाँ कह रहे हैं ना स्थूल रूप में त्याग को, तो पहले किसका त्याग करना है उसे भी समझना होगा, तभी तो हम छोड़ पाएंगे उसको। तो इसीलिए पहले कह रहे हैं यहाँ पर हिंसा का समझना आवश्यक है, हिंसा को समझना। कषाय भाव से उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है। हमने पढ़ा है ना हिंसा पाप वाले पाठ में, क्या कि अपने आत्मा का घात, है ना, और दूसरों के भी भावों से भावों का घात करना क्या कहलाता है? भाव हिंसा कहलाती है। और द्रव्य हिंसा तो हम देखते ही है, किसी को मारना, सताना, है ना, दिल दुखाना, ये सब क्या है? द्रव्य हिंसा है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए आगे उन्होंने कोट किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी से, है ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र देव का, उसमें से लिखा गया है, मतलब जो हिंसा के बारे में आपको बताया, हिंसा के यहाँ पर 4 भेद किए। ठीक है, हिंसा को जब स्वरूप समझा रहे तो वहां 4 भेद किए, 4 प्रकार से हिंसा बताई है। देखिए क्या कह रहे हैं? आत्मा में राग आदि दोषों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। क्या कह दिया? कि आत्मा में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ, कितने ही विकारी सभी लगा लीजिए एक लाइन से, उनका उत्पन्न होना क्या है? भाव हिंसा। ठीक है, और उनका उत्पन्न न होना ही क्या है? अहिंसा। हम क्या सोचते हैं? जीवों की दया करना, करुणा करना, है ना, जीव दया पालना, ये क्या है? अहिंसा है। ठीक है, वो भी अहिंसा है, परंतु यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से क्या परिभाषा दी? कि आत्मा में राग आदि दोषों का उत्पन्न होना हिंसा, और उनका उत्पन्न नहीं होना सो अहिंसा। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेषादि भाव न करके योग्यतम आचरण करे तथा सावधानी रखने पर भी यदि किसी जीव का घात हो जाए तो वह क्या है? तो वह हिंसा नहीं है। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कषाय भाव रखे तथा बाह्य में भी असावधान रहे, पर उसके निमित्त से किसी जीव का घात न भी हुआ हो तो वह भी हिंसक है। क्या कह दिया है यहाँ पे? समझा किसी को? पढ़ने मात्र से किस किस को समझा? चलिए एक बार हर्षल जी आप एक बार फिर से पढ़िए इसको, जितना हमने अभी पढ़ा है। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेषादि भाव न करके योग्यतम आचरण करे तथा सावधानी रखने पर भी यदि किसी जीव का घात हो जाए तो वह हिंसा नहीं है। तो इसमें ये जो लाइंस में उसमें बताया कि उसका उद्देश्य वह नहीं था, उसके भावों में वो नहीं था कि किसी का घात करे, और वो उसका आचरण भी ऐसे है कि वो सब देख के ये करके चल रहा है। अगर उस समय अगर कोई जीव आता है तो उसको उसके हिंसा का ये नहीं लगेगा।
ये पहले इसके लिए बोला कोई उदाहरण दे सकता है? मुनिरा मुनिराज अपने। हाँ, है ना। मुनिराज भी कैसे चार हाथ देखकर, चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं, और कैसे उनको किसी जीव का घात करने का भाव भी नहीं होता है। ठीक है। अब पर हम भी चलते हैं तो हमारा भी भाव नहीं होता है मारने का, परंतु अब चलते वक्त जितने जीवों का घात हो रहा है, ठीक है, वो भी एकमात्र हिंसा ही है। परंतु हम तो कैसे, हम कम से कम चार हाथ जमीन देखकर नहीं चल रहे, हम तो क्या कभी इधर देखकर, कभी उधर देखकर, कभी मोबाइल में देखकर ही चलते हैं। परंतु मुनिराज कैसे होते हैं, तो उनके लिए वहां पर मुख्यतः कहा जा रहा है। चलिए आगे। इसके विपरीत कोई जीव अंतरंग में कषाय भाव रखे तथा बाह्य में भी असावधान रहे, पर उसके निमित्त से किसी जीव का घात ना भी हुआ हो तो भी वह हिंसक है। तो वही ये हमारे स्टॉप। लिए है बिल्कुल, है ना। क्या, पूरी असावधानी से चलना, भले ही हमारे से हिंसा नहीं हो रही हो, जीव का घात नहीं हो रहा है, परंतु हमारी असावधानी ही क्या है, हिंसा है। हम सोच रहे हैं कि हमने तो कोई हिंसा नहीं की, परंतु वो भी क्या हो रही है, हिंसा ही कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चार हाथ जमीन देखकर हमें चलना चाहिए, चलते वक्त हमें इधर उधर मोबाइल में ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। देखिए, सारांश यह है कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय प्राणी के मरने या न मरने से नहीं होता, है ना। और हम किससे करते हैं, यही करते हैं कि जीवों की हिंसा करना हिंसा है, और जीवों को बचाना, दया करना क्या है, अहिंसा है। परंतु पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में क्या कहा कि जीवों के मरने और नहीं मरने से हिंसा अहिंसा का संबंध नहीं है, बल्कि रागादि भावों की उत्पत्ति और उसकी अनुत्पत्ति, मतलब उसका उत्पन्न होना और उत्पन्न नहीं होना, उससे हिंसा और अहिंसा का भेद कहा गया है। अब देखिए, निमित्त भेद से हिंसा चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब इसमें से हम कितनी हिंसाएं करते हैं, देखना, सोचना, विचार करना। केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है जिसमें ऐसे संकल्प मतलब इरादे से पूर्वक किया गया प्राणघात ही संकल्प हिंसा है। उदाहरण बताइए, हर्षल जी, सुनील जी, अंशु जी, किसी को याद आ रहा है? शिखा जी, ओम जी, याद आ रहा है किसी को? मतलब सोच के करी गई हिंसा। हमको पता है कि अभी कुछ हिंसा होगी फिर भी हम कर रहे हैं। कोई जीव है उधर बैठा हुआ है, हम फिर भी उसके पास से निकल रहे हैं, तो संकल्प हिंसा। देखो, ये हो गई, पर हम निर्दयता प्लानिंग परिणाम, निर्दय प्लानिंग परिणाम से नहीं कर रहे, है ना। प्लानिंग हाँ, करके किसी को मारना है, या फिर किसी के मतलब बदला लेने के भाव से, या पूरा प्लानिंग करके हमको पता है सब कुछ वो करके, तो वो संकल्प हिंसा। हाँ बिल्कुल। संकल्प करके किसी की हिंसा हो तो संकल्प हिंसा कहलाती है। हाँ, मतलब क्या सोच के लिखा किया गई की गई हिंसा। हाँ, हम्म। क्या लिखा है ना, कुछ समझ। केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है ना। निर्दयता से, जो हम ये शार्प शूटर अपॉइंट करते हम्म। हैं मर्डर के लिए जिसको बोला जाता है ना, तो वो क्या होता है, पूरी प्लानिंग होती है ना कि इसको मरवाना है, कैसे मरवाना है, कहाँ से मरवाना है, किससे मरवाना है, हम फुल प्लानिंग में होता है उस चीज के, जो प्लानिंग में होता है। तो वो हिंसा कौन सी कही जाएगी, संकल्पी हिंसा। ठीक है, उस प्रकार से। तो और आगे अब देखिए, आरंभी हिंसा अर्थात क्या, कि व्यापार आदि कार्यों में, ठीक है, मतलब बिजनेस में, और गृहस्थी के आरंभादि कार्यों में, अर्थात घर पे जो हम काम करते हैं उसमें सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जाती है, ठीक है, हम कितना भी बच्चे बचाए पर कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है, तो वह कौन सी है, उद्योगी और आरंभी हिंसा। उद्योगी मतलब बिजनेस वाली, ठीक है, और जो घर गृहस्थी में जो हो रही है वो कौन सी है, आरंभी हिंसा। ठीक है, जैसे अब गैस जलाकर चूल्हे पे करना, या फिर हम गरम तवा ही जमीन पे रख देते हैं, वहां के जीव कितने हैं, अब वो तवा रखा जाता है, गरम कढ़ाई रख दी कभी नीचे, तो इन सब चीजों में असावधानी पूर्वक जो हिंसा हो रही है वो भी कौन सी है, आरंभी हिंसा। आरंभ और से। उद्योगी हिंसा भी है, ठीक है, बिजनेस में भी, तो वही चीज है। अब देखिए, ये आरंभ, उद्योगी और आरंभी हम हमारे जीवन में लगा सकते हैं, संकल्पी हिंसा तो हम में से कोई नहीं कर रहा। ठीक है, और देखिए चौथी हिंसा कौन सी है, विरोधी हिंसा। अब विरोधी हिंसा अर्थात क्या, कि अपने अपने तथा अपने परिवार, धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। इसमें हम हमारे सोल्जर्स को ले लेंगे,
ठीक है, उनके भाव नहीं हो कि वो सामने वाले को मार दे, परंतु अपने देश की रक्षा के लिए, है ना, अनिच्छा पूर्वक वहां पर उनकी कोई पर्सनल तो दुश्मनी नहीं है वहां पर, परंतु क्या, देश की रक्षा के लिए, अपने घर वालों के रक्षा के लिए वो जो हिंसा कही जाती है, वो हिंसा कौन सी कही गई है? विरोधी हिंसा। ठीक है, तो चार प्रकार से हमने हिंसा समझी: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी विरोधी। हिंसा। ठीक है, व्रति श्रावक उक्त चार प्रकार के हिंसाओं में संकल्प हिंसा का तो सर्वथा त्याग होता है। ठीक है, जो ज्ञानी श्रावक है उसका संकल्प हिंसा का तो सर्वथा त्याग होता है, मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण काल, पूर्ण समय, है ना, हमेशा के लिए। आगे क्या, अर्थात सहज रूप से उसके इस प्रकार के भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं। अन्य तीन प्रकार की हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न रखता है, और बाकी जो तीन हिंसा है वो ना हो इस प्रकार से अपना आचरण करता है, प्रयत्न रखता है। हिंसा भाव का एक देश त्याग होने से यह व्रत अहिंसाणुव्रत कहलाता है। अहिंसाणुव्रत क्यों कहलाता है? क्योंकि हिंसा का कैसा एक देश त्याग वहां पर हो रहा है। ठीक है, हम बचने की कोशिश हिंसा से, थोड़ा उस चीज के बारे में वहां पर कहा गया है। समझ में आया अहिंसाणुव्रत सभी को? हिंसा के एक चार देश। देश, एक देश त्याग क्या बोलते हैं, क्या बोला हाँ, आपने? एक देश देखिए, त्याग। एक एक देश त्याग ऐसा होता है, जैसे आप एक रोटी लीजिए, ठीक है, और एक रोटी में से हम सिर्फ एक चौकोन पार्ट ही यूज में लेंगे, ठीक है, तो वो उस पूरे रोटी का क्या, एक देश हो गया ना, एक पार्ट, थोड़ा सा, पूर्ण रोटी नहीं आई, एक पार्ट रूप में। वैसे ही पूरी हिंसा का त्याग नहीं हुआ अभी, उसमें से कुछ पार्ट का त्याग हो चुका है और कुछ का अभी बाकी है, तो उस हिसाब से वहां पर कहा जा रहा है। जैसे अभी कहा ना कि संकल्प हिंसा का तो सर्वथा त्याग है, पर बाकी तीनों को कैसा, यथा योग्य बचने की यथासाध्य प्रयत्न रखता है ना। तो वो पूरे रोटी में से एक संकल्प हिंसा तो हमारा टुकड़ा गया ही, तो उस एक देश का त्याग तो है। ठीक है, तो वैसे ही वो कौन सा कहलाता है? अचौर्याणुव्रत, सॉरी, हाँ, अहिंसाणुव्रत कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए। दूसरा कौन सा है? सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत कैसा होगा? देखिए, हिंसा, अहिंसा, ठीक है, अपोजिट करते चलिए। हिंसा पाप है तो अहिंसा व्रत उसके अपोजिट में। अब झूठ, ठीक है, तो उसके अपोजिट में सत्य। क्या आ जाएगा? सत्य। तो क्या आ जाएगा? सत्यानुव्रत। ये आपको याद करने के लिए टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है, कि पांच नामों को आप कैसे अपोजिट में याद रख सकते हैं। देखिए, प्रमाद के योग से असत वचन बोलना असत्य है। प्रमाद अर्थात क्या? आलस। आलस, है ना। क्या, आलस के योग से असत वचन बोलना मतलब झूठ बोलना ही क्या है? असत्य है, झूठ है। इसका एक देश त्याग, मतलब झूठ बोलने का भी एक देश त्याग, वो क्या कहलाएगा? सत्यानुव्रत। ठीक है, अब इसने भी बताया कि असत्य जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सत्य का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। देखो, इसको भी यहाँ पर बताया है कि विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना। अब जैसे अभी मैं कहूं कि यहाँ पर शिखाजी आज कक्षा में उपस्थित नहीं है, बताइए कौन सा असत्य हो गया? सत्य का अपलाप, है ना। क्या, कि जो विद्यमान पदार्थ को भी कैसा कह दे? अविद्यमान, कि वो यहाँ पर नहीं है जबकि वो यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य का अपलाप। ठीक है, अब क्या आया? असत्य का उद्भावन, अर्थात क्या, अविद्यमान को भी विद्यमान कहना। जैसे आज जो कक्षा में नहीं है उसको कह देना कि वो कक्षा में है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? असत का उद्भावन। अब तीसरा क्या है? अन्यथा प्ररूपण, कुछ का कुछ कहना, अर्थात वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा न कहकर अन्यथा कहना। जैसे वहां उदाहरण दिया है कि हिंसा में धर्मो कहना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अन्यथा प्ररूपण, मतलब जैसा नहीं है कुछ उसका कुछ का कुछ कह देना, वो क्या हो जाएगा? अन्यथा प्ररूपण। और आता है चौथा, गर्हित वचन। गर गर्हित मतलब क्या? निंदनीय, बुरा, है ना, किसी का दिल दुख जाए, इस प्रकार से गर्हित वचन कहना। तो देखिए वहां लिखा है निंदनीय, कलह कारक, मतलब क्या? झगड़ा उत्पन्न करने वाला,
है ना, किसी के बीच में झगड़ा उत्पन्न करा दो तो वो हो जाएगा कलह कारक। पीड़ा कारक, किसी को दुख देने वाला। उसमें क्या शास्त्र विरुद्ध भी कहा गया है, देखिए, शास्त्र विरुद्ध कहना, हिंसा का पोषक करने वाला, परापवाद कारक आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा गर्हित वचन में। समझ में आया? सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। ठीक है, चलिए तीसरा जो है वो कौन सा है अब? अचौर्यानुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी। ठीक है, चोरी का अपोजिट क्या आ जाएगा? अचौर्य। ठीक है, तो अचौर्यानुव्रत। अब यहाँ क्या कह रहा है, सुनील जी पढ़िए। जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण करना चोरी है। ऐसी चोरी का त्याग अचौर्य व्रत है। चोरी का त्यागी चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ कूप, नदी आदि से जल एवं खान से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से आचर्यानुव्रत कहलाता है। समझाएंगे आप इसको? किसी की भी वस्तु उसके बिना, उसके अनुमति के बिना ले लेना, उठा लेना, तो ये चोरी कहलाती है ना। तो जो चौर्यानुव्रत है वो त्यागी ऐसा किसी की अनुमति बिना नहीं लेते हैं। लेकिन आई थिंक उसमें इनको जल और मिट्टी किसी के लेने की अनुमति होती है, तो वो अचौर्यानुव्रत कहलाता है। हाँ, देखिए क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना चोरी है। ठीक है, तो अचौर्यानुव्रत क्या कहता है कि उस चोरी को पूर्ण त्याग करना। परंतु अब यहाँ पर क्या एक थोड़ी सी छूट दी गई है, मतलब एक देश बोल रहे हैं ना सभी को, त्याग को, अनुव्रतों को। तो वहां पर क्या आ रहा है कि चोरी का त्यागी होने पर भी गृहस्थ, कूप, नदी, है ना, मतलब जो तालाब, नदी, कुआं इत्यादि ये जो सब चीजें हैं, आदि से जल एवं जो पर्वत इत्यादि, खान इत्यादि है, वहां से मिट्टी आदि वस्तुओं को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेता है। अतः एक देश चोरी का त्यागी होने से अचौर्यानुव्रत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम जाएंगे, नदी किसकी है बताइए? अब वो किसके आज्ञा से पानी ले? पर्वत से मिट्टी उठाई, अब वो किसके आज्ञा से है? परंतु वो भी वहां पर चोरी के भाव में आ रहा है। तो वो एक देश त्याग, ठीक है, कि बाकी जो पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई उनको तो उठाया, बट वहां पर क्या एक दिया है कि इसको भी बिना पूछे ग्रहण कर लेता है। इसके लिए एक देश चोरी के त्यागी होने से अचौर्यानुव्रत कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मैं सत्यानुव्रत पूछूं कुछ? में अ, अ, जी ओम जी। सत्यानुव्रत में लाइक चारों प्रकार तो सर्वदा त्याग होंगे ना, तो एक देश त्याग कहाँ पे आया होता है? देखिए वहां पर क्या कहा है कि प्रमाद के योग से असत असत वचन बोलना, ठीक है, उसका एक देश त्याग। अब हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं कि ये सब तो क्रिया करते नहीं, ये सब बताए हैं असत्य के चार प्रकार। ये असत्य के चार प्रकार, हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों में असत्य तो बोलते ही है, पूर्णतः हमारा इनका त्याग नहीं होता। अभी लौकिक इसमें तो हम कहते ही है ना हमारे लोक व्यवहार में इन सब चीजों को। तो वहां पर वैसा एक देश त्याग दिया। मैं पूछूं कुछ? हाँ जी अंशु जी। जैसे किसी का मोबाइल रखा है कहीं पर, है ना, मुझे पता है कि भी उसका मोबाइल है, तो मैं ले गई कि हाँ दूसरे दिन उसको दे दूंगी, तो वो भी इस तरह से कोई तरह चोरी होती है इस तरह, या भी आई मीन वो भी चोरी में आएगा? देखिए इसमें मुख्यता है भावों की, है ना, कि भावों हम्म। की मुख्यता है कि हम किस भाव से उसको ग्रहण कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। यदि हमारा भाव बिल्कुल भी उसको ग्रहण करने का, उसके प्रति राग भाव नहीं है हमारा, ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि सामने वाला देख, हमें पता है और कि वो कौन सा किसका है और हम ले रहे हैं, तो वो चोरी के इसमें नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हम उसको उसके जो मालिक है, जो है उस तक हम वो पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, और दूसरा, जैसे कभी रास्ते में हमको किसी के कुछ पैसे पड़े हुए मिल जाते ना,
उठा भी लेते हैं, कोई उठा भी लेता है, तो वो भी चोरी में आएगा, क्योंकि हाँ रास्ते पे पड़ा चोरी में आएगा, जी है ना? जी, बिल्कुल चोरी में आएगा, क्योंकि किसी ना किसी का तो गिरा ना, हम्म। तो वो भी ठीक चोरी है। में आएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। लेकिन आप अगर उस वो पैसे को उठा के मंदिर में डाल देते हो तो वो फिर भाव तो वो आपकी भी चोरी चोरी, के नहीं वो थे भी फिर। वो भी चोरी। अगर आपने मंदिर में डाल दिया, उसके बाद वो जिसका है वो ढूंढता हुआ वहां आया, तो तो क्या करना चाहिए, पैसे पड़े रहने तो चले चलते जाओ। चलते जाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। आप देखो और आगे बढ़ो। ठीक है, ओके। जिसका होगा वो ढूंढते हुए वहां आ जाएगा, या फिर आप वहां खड़े रहिए, अगर कोई आता है तो देखिए, और क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे अच्छा हम्म। बेस्ट ऑप्शन ये है कि जानो और जाने दो। ठीक है। चलिए आगे। और किसी का कोई डाउट? बढ़े आगे। चलिए, चौथा है हमारा ब्रह्मचर्याणु व्रत। अब ब्रह्मचर्याणु व्रत आप में से कौन बताएगा, अब ये किसका अपोजिट में आ रहा है हमारे? हम देख रहे हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी। अगला कौन सा कुशील। सुशील। है? सुशील। कुशील। हाँ, कुशील है ना। उसके अपोजिट में आ रहे हैं क्या? कह रहे हैं यहाँ, पूर्णतया स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात क्या? पूर्ण स्त्री सेवन का त्याग। जो गृहस्थ इसे धारण करने में असमर्थ है, वे स्व स्त्री में संतोष करते हैं और पर स्त्री रमण के भाव का सर्वथा त्याग देते हैं। उनका यह व्रत एक देश रूप होने से ब्रह्मचर्याणु व्रत कहलाता है। अब व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत क्या कहलाएगा? सर्वथा स्त्री सेवन का त्याग। परंतु अभी गृहस्थ है, अणुव्रत का पालन कर रहा है, तो क्या कि विवाहित स्त्री, मतलब जिससे विवाह हुआ है, स्व स्त्री में ही, स्व स्त्री का ही सेवन करेगा, उससे ही रमण करेगा, पर स्त्री के साथ, पर स्त्री का सेवन नहीं करेगा। इस प्रकार से वहां पर उसका त्याग होता है। ठीक है। तो वो रमण के भाव का सर्वथा त्याग देता है। उनका वो व्रत क्या कहलाता है? वो एक देश त्याग हुआ ना, सर्वथा त्याग नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी स्व स्त्री के प्रति तो भाव है। तो वही बात है। तो वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्याणु व्रत कहलाता है। ठीक है। चलिए, अब पांचवा और आखिरी जो अणुव्रत कहा गया है वो कौन सा है? परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, यहाँ तो नाम में भी आ रहा है परिग्रह। अब उसको क्या बता रहे हैं, देखिए, अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। परिग्रह की परिभाषा क्या दी यहाँ पर से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि। क्योंकि ममत्व बुद्धि जब होगी तभी उसे ग्रहण करने का भाव होगा, इकट्ठा करने का भाव होगा। इसके लिए अब देखिए, यह अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का होता है। परिग्रह का सर्वदा मुख्य भेद कितने किए पहले? दो। कौन कौन से? अंतरंग और बहिरंग। ठीक है। देखिए, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि 9 कषाय। ठीक है। ये 14 अंतरंग परिग्रह के भेद है। अंतरंग परिग्रह कौन कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्यादि 9। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? अंतरंग। और बहिरंग परिग्रह कौन से आएंगे? जमीन, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, नौकर, नौकरानी, बर्तन आदि अन्य जो पदार्थ है, वस्तुएं है, वो बाह्य परिग्रह है। उक्त परिग्रहों में गृहस्थ के मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, तथा बाकी अंतरंग परिग्रहों का कषायांश के सद्भाव से कारण एक देश त्याग होता है। देखिए, जो अंतरंग परिग्रह है ना, वहां एक देश कैसा घट रहा है कि मिथ्यात्व का तो नाश हो गया, परंतु रागांश कषायांश के उदय से कुछ कषाय अभी भी शेष है ना। क्योंकि देखिए, हमें लगता ही नहीं है कि हम हंस रहे हैं तो हम कषाय कर रहे हैं। किस किस को लगता है? हंसना, रोना, शोक करना, आश्चर्य करना किसी चीज को देखकर, ये हमें कषाय भासित होती है क्या? नहीं। हमें क्या लगता है? गुस्सा करना, घमंड करना, मायाचारी करना, लोभ करना, मात्र यही कषाय है। तो इतना ही कषाय का स्वरूप है क्या? रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पुरुषवेद, ये भी तो 9 कषाय कही गई है। और हम हंसने को तो क्या कहते हैं? हंसो खून बढ़ाओ। कषाय बढ़ाओ भी कहना चाहिए, है ना, कि जितना हंसेंगे उतनी कषाय भी बढ़ेगी, शोक लाइफ करेंगे उतनी कषाय बढ़ेगी। लाइफ बढ़ती है बोलते हंसने से। भाई, लाइफ बढ़ ही रही है, सच बोलते हैं। हंसोगे तो लाइफ ही बढ़ाओगे।
है ना। अर्थात क्या कि संसार ही बढ़ने वाला है कषाय पैदा करने से, क्योंकि जितने विकारी भाव हमें उतने संसार में ही रुलना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि उसका एक देश त्याग होता है कषायांश के सद्भाव से, इसलिए बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेता है। जो बाहर में फिर परिग्रह, अंतरंग परिग्रह में तो भी एक देश त्याग हो रहा है, और बाहरी परिग्रह में क्या करता है फिर सीमाएं बांध लेता है। कि जैसे देखिए, इसमें आपको मैं एक कहना चाहूंगी, जैसे हम परिग्रह भी पढ़ते हैं या अभी ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत पढ़ते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास में जितने कपड़े हैं, ठीक है, उतनों का ही हमें पाप लगेगा। ठीक। परंतु होता क्या है कि जितने अन्य है ना, अभी जितने विश्व में, लोक में, ब्रह्मांड में जितने होंगे, उन सबका हमें पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका हमने त्याग नहीं किया। ऐसे ही बचपन से हम कितनी ही चीजें नहीं खाते, आलू प्याज बैंगन गाजर मूली नहीं खाते, परंतु त्याग नहीं किया है तो उन सबका पाप लग रहा है। इसलिए त्याग करना, नियम लेने की बात कही गई है कि यदि आप नियम लेंगे, आप 10 लाख 10 करोड़ कपड़ों का ले लीजिए ना, कि मैं 10 करोड़ कपड़े यूज करूंगी, तो कम से कम वो 10 करोड़ के ऊपर बाकी के जितने हैं उनका पाप तो नहीं लगेगा हमें। वरना अभी तो हम इतने कपड़ों का पाप लेकर चल रहे हैं अपने साथ में। समझ में आ रहा है? ये सभी चीजों पे लगा लेना, हर चीज। इसीलिए हर चीजों की सीमा बांधना, मर्यादा बांधना आवश्यक है। ये अनुव्रत महाव्रत क्यों लिए जाते हैं? अब हम आगे गुणव्रत पढ़ेंगे, तो वहां क्या देश काल जगह की भी मर्यादा बांध लेते हैं गुणव्रतों में। देखिए, पढ़ते हैं हम गुणव्रत। अब गुणव्रत कितने कहे गए थे? अनुव्रत तो हमारे हो गए 5, गुणव्रत कितने कहे गए थे ओम जी? और 3। तीन। हाँ, है ना, 3 कहे गए थे। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, ये यहाँ पर कहे गए हैं। देखिए, अब एक एक की परिभाषा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किसका अर्थ क्या है। दिग्व्रत, ठीक है, कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दशो दिशाओं से प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता, उसे दिग्व्रत कहते हैं। अर्थात क्या? जैसे अभी मैं इंदौर शहर में हूं, ठीक है, तो मैं सीमा यदि लूं तो मैं क्या करूंगी? चलो, इंदौर ही नहीं, केवल इंदौर ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो केवल मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की ही सीमा में धारण करूंगी, ठीक है, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगी। इस प्रकार का सीमा, आवागमन की सीमा, मतलब मेरा आवागमन कहाँ? मध्य प्रदेश में ही, फिर इंदौर से इधर उधर इधर उधर जितना मध्य प्रदेश का एरिया है उतने ही एरिया में आवागमन होगा, उसके बाहर में नहीं होगा। तो ये एक सीमा निर्धारण कर लेना। या फिर अब कैसा कि हम इंदौर में, अभी तो मैं फिलहाल शिविर चल रहा है इसलिए मैं इंदौर में हूं, पर मेरा घर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो मैं एमपी और महाराष्ट्र इतना ही ले लूंगी, 2 स्टेट, ठीक है, इतना भी हम कर सकते हैं। बस इतना ही अगर हमने निर्धारण कर लिया तो अब ये 2 स्टेट के बाहर नहीं जाना है, ठीक। ऐसा हम अपना निश्चित कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? दिग्व्रत, ठीक है, जहां क्या कषायांश कम हो जाने से गृहस्थ दशो दिशाओं में, ठीक है, वो दशो दिशाएं मतलब आप राइट साइड में कितना जाएंगे, लेफ्ट साइड से कितना देख रहे हैं, वो सब चीजों का आएगा, ठीक है। फिर ऊपर का भी आता है, फिर फ्लाइट भी छूट जाएगी, ठीक है। वो बात का भी ध्यान रखना कि दशो दिशा ही कही गई है, तो 4 दिशा, 4 कोनों वाली, और फिर ऊपर और नीचे, ठीक है, तो सारी अ, बातें आएंगी वहां पर। जी अंशु गुणव्रत जी कुछ? श्रावकों के होते हैं, मुनियों के नहीं होते, है ना? नहीं मुनियों के मुनियों नहीं के होते। महाव्रत थे। अच्छा, हाँ, मुनियों के महाव्रत, सुनियो, ठीक है। हम क्या ठीक। कह रहे हैं, ये हम क्या ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा। अनुव्रत एक देश त्याग, मुनिराजों का तो पूर्णता त्याग होता है, ठीक है, वो महाव्रत आएंगे, ठीक है। अभी हम अच्छा। लोग यहाँ पर एक श्रावक के देख रहे हैं, ज्ञानी श्रावक के पंचम गुण ठीक। स्थानवर्ती जो श्रावक है उसके देख रहे हैं, ठीक। 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 चलिए आगे, देशव्रत, दिग्व्रत समझ में आया कि दशो हम्म। दिशाओं में
अपना एरिया एक बाउंड कर लेना, बांध लेना कि इस सीमा के बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक। देशव्रत में क्या कह रहे हैं? दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को, अब जो देशव्रत दिग्व्रत में हमने जो एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, ठीक है, उस बाउंड्री को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि के काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर देना देशव्रत है। अब कैसे सीमित करेंगे हम इसको घड़ी, घंटा, माह की अपेक्षा? सोचिए, बोलिए आप में से कोई। 10 10 10 दिन ही हम एमपी में रहेंगे, ऐसा। फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। रहने का काम भी पड़ा तो इतने ही टाइम स्पेंड करेंगे जितना जरूरत हो, ऐसा। हाँ, जो ट्रैवलिंग एरिया, ट्रैवलिंग टाइम पीरियड या जो भी चीज है ना, माह में उतना उतना ही टाइम हमारा घूमने में होगा, या जो भी चीजें हैं हम उतना ही टाइम लेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज में किस में आ जाएगी? ये घड़ी, घंटा, सप्ताह, माह, इसकी भी मर्यादा और बांध लेना। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? देशव्रत में। तो दिग्व्रत की बांधी हुई जो बाउंड्री है उसमें और बाउंड्रीज करना, वो क्या आ गई? देशव्रत। अब अनर्थ दंड व्रत क्या हो रहा है? कि बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है। अर्थात क्या? बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना उस रूप भाव का अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को क्या कहते हैं? अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ माने बिना काम के, है ना, बिना काम की जो हिंसा हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? अनर्थ दंड। और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्रती श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता। कितना अनर्थ दंड होता है हमसे दिन भर में? हम इस कमरे में बैठे हैं, पंखा कूलर चालू है, हम चले गए किचन में और उस रूम में पंखा चालू है, कूलर चालू है, लाइट शुरू है, तो ये सब क्या आएगा? अनर्थ दंड आता है। क्यों? क्योंकि बिना प्रयोजन के हिंसा हो रही है वहां पर। ठीक है, उसी प्रकार जमीन खोदना, पानी ढोलना, ये सब क्या है? अब हमारा भी होता है, ग्लास में आधा पानी रखा हुआ है, ढोल दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? अनर्थ है। बिना प्रयोजन के जो क्रियाएं, जो हिंसा होती है वो क्या होती है? अनर्थ दंड। और उन सब का भी त्याग वो होता है अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं? अर्थात त्रस हिंसा का तो वह त्यागी ही है, और पर अप्रयोजनीय स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है, तथा राग द्वेषादिक प्रवृत्तियों में भी उनकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार से 3 गुण व्रत हुए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत। अब हमारे अंतिम आते हैं 4 शिक्षा व्रत। ठीक है, 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से है? सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोगोपभोग परिणाम परिमाण व्रत, और अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, 4 नाम है। देखिए नाम थोड़े जटिल और बड़े बड़े हैं परंतु याद करने हैं। ठीक है, अर्थ पता चल गया तो आपको नाम याद हो जाएंगे अपने आप। अभी तक की किसी की परिभाषा से आपको नाम याद नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नाम समझ में आया, परिभाषा समझ में आई? देखिए दिग्व्रत बोला ना तो दिशा से संबंधी है, दिग संबंधी। ठीक है, फिर उसके बाद में देशव्रत मतलब वो दिशाओं में भी और देश काल की बाउंडेशन डाल देना। ठीक है, और फिर अनर्थ दंड व्रत से भी अनर्थ जो हो रहा है उसका त्याग, वो अनर्थ दंड व्रत कहलाया। अणुव्रतों में भी स्पष्ट था कि पांचों पापों का जो एक देश त्याग, उसका अपोजिट में हमारे अणुव्रत हो रहे थे। ठीक है, अब जो 4 शिक्षा व्रत है उनको देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सामायिक व्रत। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक, है ना, संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। सामायिक व्रत कह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं ना, सामायिक और व्रत। तो सामायिक किसे कहा? कि संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक। सामायिक करने बैठते हैं तो कहते हैं ना कि अभी 1 घंटा यहाँ से नहीं उठूंगा, कुछ भी हो जाए तो यहाँ से हम हमारी जगह को नहीं छोड़ेंगे, है ना, सामायिक के पूर्व में प्रतिज्ञा ली जाती है। वैसे ही बात, और क्या?
कि कुछ भी चीज हो अभी आसपास तो मुझे उससे कोई अभी लेना देना नहीं है ना। देखिए तो क्या, संपूर्ण द्रव्य में राग द्वेष के त्याग पूर्वक और समता भाव का अवलंबन लेकर समता भाव पूर्वक सामायिक की जाती है। तो वही कह रहे हैं कि समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना, समता भाव से अपने आत्मा की प्राप्ति करना, आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। व्रति श्रावकों द्वारा प्रातः द्रोफर सायं कम से कम अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना सामायिक व्रत है। कितनी बार कहा? 3 बार, है ना, एक दिन में 3 बार सामायिक करने कहा गया है। अब आगे, प्रोषधोपवास व्रत, ठीक है, क्या कह रहे हैं? कषाय विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास है। उपवास मतलब केवल खाना नहीं खाना उपवास है क्या? ऐसे तो हम सुबह भोजन नहीं कर रहे, कभी कभी शाम को भोजन नहीं कर रहे, तो एकासन उपवास हो जाएगा क्या वो? या हम उपवास कर रहे हैं और टीवी चलाकर बैठ गए तो उपवास हो गया क्या? पिक्चर देखने चले गए, 3 घंटे निकल जाएंगे, वो उपवास कहलाएगा क्या हर्षल जी? नहीं, नहीं। है ना। तो क्या कहा? कषाय, विषय और आहार, ठीक है, तीनों का त्याग करके जो होता है वो उपवास कहा है। प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्वारंभ छोड़कर उपवास करना ही क्या है? प्रोषधोपवास व्रत कहा गया है। और यह भी 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उसको भी डिफाइन किया है। उत्तम अर्थात क्या? पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक व पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम प्रोषधोपवास है। अर्थात पर्व है कोई, ठीक है, तो उसके एक दिन पूर्व एकासन, पर्व के दिन पूर्ण उपवास और पर्व के एक दिन बाद एकासन। इस प्रकार से जो है वो उत्तम प्रोषधोपवास है, ठीक है। मध्यम क्या होता है? केवल पर्व के दिन उपवास करना मध्यम प्रोषधोपवास है। और जगन्य, पर्व के दिन केवल एकासन करना, वो जगन्य प्रोषधोपवास है। समझ में आया ये जगन्य, मध्यम और उत्तम? चलिए, तीसरा क्या है अब? भोगोपभोग परिमाण व्रत। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शिखा जी पढ़िए, भोगोपभोग परिमाण व्रत। प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना भोग उपभोग परिमाण व्रत है। पंचेंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उन्हें भोग, और बार बार भोगने में आवे उन्हें उपभोग कहते हैं। हम्म, देखिए क्या कहा यहाँ पर, शब्द कितने हैं? भोग, उपभोग, परिमाण व्रत, ठीक है, तो भोगोपभोग हो गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी, अब परिग्रह भी क्या कर दिया? सीमित कर दिया, पर उसके भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना, वो भोगोपभोग परिमाण व्रत है। तो अब पहले भोग और उपभोग भी समझना होगा। तो भोग क्या है? पंचेंद्रिय के जो विषय है उसको एक बार भोगने में आ सके, वो क्या है? भोग, ठीक है। और जो बार बार भोगने में आवे वो क्या कहलाता है? उपभोग, उपभोग। ठीक है। हाँ, जो बार मैं भोग का बार भोगने में एग्जाम्पल क्या आते हैं होगा? हमारे, क्या आप में से कोई देगा पहले एग्जांपल? सोचिए, आप सोचिए पहले क्या हो सकता है एग्जांपल। जैसे हमने खाना खाया तो हाँ, कुछ भी चीज खाई तो वो एक बार खाई तो वो भोग हो गया। और उपभोग में आएंगे कपड़े या फिर कोई भी वस्तु है जो, कपड़े जो बार बार हम यूज कर रहे हैं तो उसका उपभोग ले रहे हैं। तो वैसे समझ सकते हैं। शिखा जी समझ में आया? आपको ही देंगे इस प्रकार से कोई उदाहरण अब? हाँ, मतलब जो खाने का ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बार खा के खत्म हो गया और फिर बार बार रीयूज कर रहे हो, शूज पहन रहे हो, बेल्ट यूज कर रहे हो, तो उपभोग कर रहे हो। हाँ, चलिए। चौथा, अतिथि संविभाग व्रत, ठीक है। अतिथि संविभाग व्रत में क्या कह रहे हैं? मुनि, व्रती, श्रावक, मतलब मुनि, व्रती, श्रावक और अव्रती श्रावक, 3 बात है। मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, वो क्या कहलाएगा? अतिथि संविभाग व्रत।
किन तीनों की बात हुई है? मुनि, व्रती श्रावक और अव्रती श्रावक। ठीक है, तीनों के लिए अपने भोजन में से कुछ भाग निकालकर उन्हें दान देना, वो कहलाता है अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, अब क्या है देखिए नीचे पैराग्राफ, निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरतिचार अर्थात कंटिन्यूअस, बिना किसी मतलब हिचक के, ठीक है, धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान के सच्चे व्रतादि होते ही नहीं है। तथा निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्मशुद्धि, हमने पूर्व में देखा था ना, जो गुणस्थानवर्ती है वो कैसा है? अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय का जिसका अभाव हो चुका है। ठीक है, और आत्मशुद्धि प्रकट हुई है, तो उसकी बात यहाँ पे की है फिर से कि सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रतादि रूप भाव होते हैं। आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि रूप शुभा होते हैं वे सच्चे व्रत नहीं है। अर्थात क्या कि आत्मज्ञान के बिना यदि व्रतादि के शुभ भाव हो रहे हैं तो वो भी क्या है? व्रत नहीं है। समझ में आया सभी को? मुझे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मुनि, व्रती श्रावक समझ में आता है, अव्रती श्रावक में चौथे गुणस्थान वर्ती आएंगे क्या? जिन जो जी सम्यक दर्शन है उनको प्राप्त हुआ है बट वो व्रत धारण नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा। तो ऐसे भी तो हमारे लिए श्रावक है, तो मतलब एक ये है कि श्रावक है, कुछ ना कुछ अणुव्रत देशव्रत लिए हुए है या उसके लिए, तो उनको भी वहां पर कहा गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने दो पाठों को देखा, पूजा विधि और फल, और ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है कि आपको 10 लक्षण महापर्व वाला जो पाठ है वो पढ़कर आना है। ठीक है, और साथ में उपयोग वाला पाठ, ये दो पाठ आपको पढ़कर आने हैं। और शाकाहार की पुस्तक सभी के पास में आ चुकी है। नमूका हाँ। अनुशीलन कितना बाकी है? और अब देखिए, नमूकार अनुशीलन के 4 पाठ तो हमने यहाँ सामूहिक रूप से पढ़ लिए। अब बाकी का जो है वो आप कंटिन्यू अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए। हमें मतलब हम अब क्लास में उस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे कंटिन्यू, है ना, तो उस चीज के लिए वो सेल्फ स्टडी का है, तो आप पढ़िए। हम अब एक कक्षा ऐसी रखेंगे जो उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और डाउट क्लियरेशन के लिए रहेगी। ठीक है, हम शार वाली पुस्तक का पॉइंट्स देखेंगे और उस दिन नमोकार अनुशीलन का डाउट क्लियरेशन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से फिर फटाफट आपका भी 1-2 क्लास में हमारा जो सेमेस्टर 1 है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो उसके लिए अब आज आपको मैं जो हमारा नमोकार अनुशीलन जैसे ही अभी नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपको एक, ठीक है, टाइट अप कर रहे हैं हम थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में नमोकार अनुशीलन पढ़कर आना है कंप्लीट। या फिर आप शाकाहार पढ़ के आइए। शाकाहार में केवल 28 पेजेस की बुक है, 28 to 30 पेजेस। एक काम कीजिए, शाकाहार वाली पुस्तक पढ़ाइए, तो हम वितरक विज्ञान 2 के साथ में शाकाहार वाली पुस्तक का असाइनमेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, ये फिर नमोकार यही है अनुशीलन क्या? लगा तो हम और अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ेंगे। ये वाली बुक है क्या, वो शाकाहार वाली कि नहीं? नहीं, आई थिंक ये ऐसी नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं, ये नहीं है। मैं ओके, पीडीएफ ठीक है, आप लोगों मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल देती हूँ अंशु जी, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। शाकाहार नाम से ही है वो। तो शाकाहार और वितरक विज्ञान भाग 2, इसका असाइनमेंट आपको लिखना है। ठीक है, आपको मैं बता दी जाएगी। ठीक है, सुनिए, कुछ प्रश्न है? जी। डन, चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जय जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सिंह बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जी।